सिर्फ सच्ची हेल्थ ट्रीटमेंट घर बैठे सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल स्विच भी ज़रूर दबाएं। थैंक यू। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप लोगों की सेवा में मैं रोहित, मेरे इस हेल्थ चैनल गॉड गिफ्ट ट्रीटमेंट की तरफ से। दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए सीधा मुद्दे की बात के ऊपर आते हैं। आज का जो हमारा विषय है, घबराहट, दिल की धड़कन का बढ़ना और एंजाइना पेन। दोस्तों, सबसे पहले आप मेरी बात को वेरीफाई कीजिए। कहीं पर भी, गूगल पर, विकिपीडिया पर, यूट्यूब पर, या कोई भी आपके वेल विषय हों जो कि फिजिकल नॉलेज रखते हो, या फिर किसी भी चिकित्सा पद्धति के डॉक्टर, विशेषज्ञ, हकीम, वैद्य एटसेट्रा, कहीं से भी पूछिए, वो सभी एक ही बात बोलेंगे, जी हाँ, ये सारी बीमारियां एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। एक दूसरे को जन्म देती है, दूसरी तीसरी को, यानी कि इनका रूप धीरे 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 बढ़ता रहता है। और ये सभी छोटी छोटी नदियाँ जाके जिस महासागर का निर्माण करती हैं, उसका नाम है हार्ट अटैक। दोस्तों, हार्ट अटैक कभी भी एकाएक नहीं होता, उसको क्रिएट होने में बहुत वक्त लगता है। उससे पहले हमारा शरीर हमें बहुत सारी चेतावनियाँ भेजता है, बहुत सारे मैसेज, बहुत सारे लक्षण क्रिएट होते हैं, समझ जाओ। परंतु ह्यूमन नेचर, हर एक बात को अवॉइड करना, इग्नोर करना, आगे बढ़ जाना। नतीजा आफ्टर ऑल आना ही है, हार्ट अटैक। खैर दोस्तों, आखिर ऐसा क्या किया जाए जिसकी वजह से ये समस्याएं शरीर के अंदर उत्पन्न ना हो? तो इसके लिए हमें थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा, शुरुआत करनी पड़ेगी शुरुआत से एकदम। आइए स्टार्ट करते हैं घबराहट से। क्या है ये घबराहट? दो इसकी वजह हैं, एक बाहरी होती है, एक अंदरूनी। बाहरी घबराहट कई वजह से हो सकती है, जैसे कभी किसी सरकारी डिपार्टमेंट में आप इंटरव्यू देने के लिए गए पहली बार, या प्राइवेट डिपार्टमेंट में, वहाँ घबराहट हो जाती है। या फिर घर के किसी सदस्य की एकाएक तबीयत खराब हो गई, या सडनली उसकी डेथ हो गई, या किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया, कहीं पुलिस डिपार्टमेंट में जाना पड़ गया तो घबराहट हो जाती है। कहीं पैसे का नुकसान हो गया तो भी घबराहट हो जाती है। तो ये बहुत सारे कारण हैं, परंतु ये जितने भी कारण है, इनकी वजह से जो घबराहट है वो क्षणिक होती है। उसके ऊपर आसानी के साथ काबू पाया जाता है। थोड़ा सा दिमागी कसरत है, थोड़ी मेहनत करके आसानी के साथ इसके ऊपर काबू कर लेते हैं। परंतु ये घबराहट दिल की धड़कन को कैसे बढ़ाती है, दिल की धड़कन की बीमारी में कैसे तब्दील हो जाती है, आइए इस बात को जानते हैं। दोस्तों, एक बात ध्यान में रखनी आवश्यक है, ये जो घबराहट है ये चिंता का ही, यानी कि टेंशन का ही एक रूप है। ठीक है, जब इस टेंशन को, चिंता को या घबराहट को ह्यूमन बॉडी के अंदर उसके अनुकूल परिस्थितियां मिल जाती हैं, तब ये दिल की धड़कन को बना देती है, बढ़ा देती है, यानी कि दिल की धड़कन की बीमारी को पैदा कर देती है। और वो कैसे, आइए जानते हैं। दोस्तों, ह्यूमन बॉडी का जो बेसिक ब्लड कंटेंट है बाय बर्थ का, वो है 80% एल्कलाइन तत्व और 20% एसिडिक। ये बात 100% यूनिवर्सल ट्रूथ है, कहीं भी चेक कीजिए। मेरी बातों को दोस्तों पहले वेरीफाई किया कीजिए, ऐसे मत माना कीजिए। मेरी क्या किसी की बात को ऐसे मानने की आवश्यकता नहीं है। जो कहे पहले उसकी बात को वेरीफाई करो कि ये जो बात व्यक्ति कह रहा है इसकी बात में कितनी सच्चाई है, फिर उसके बाद उसकी बात को मानना चाहिए। दोस्तों, ह्यूमन बॉडी का जो बेसिक ब्लड कंटेंट है वो है 80% एल्कलाइन का और 20% एसिडिक का। परंतु हमारी जो आजकल की जीवन शैली है, खान पान का तरीका है, रहन सहन है, वो इस कदर बिगड़ चुका है, चाहे छोटे बच्चे से लेकर हो या बड़े तक, सबका खान पान इतना ज़्यादा प्रभावित हो चुका है। जंक फूड, फास्ट फूड इतना ज़्यादा ज़िंदगी में शामिल हो चुका है। एक्सरसाइज नाम की चीज़ तो बहुत कम रह गई है। और जो चीज़ें शरीर को बहुत कम मात्रा में चाहिए, एसिडिक चीज़ें हैं 20% की मात्रा में चाहिए,
वो सारी चीज़ें स्वादिष्ट हैं और उन्हीं चीज़ों को व्यक्ति खूब इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो छोटे बच्चे हों या बड़े। और जो चीज़ें स्वादिष्ट नहीं हैं, एल्कलाइन है, वो चीज़ें बहुत कम इस्तेमाल हो गई हैं। इसकी वजह से ब्लड एसिडिक होता जाता है। अब जैसे जैसे ब्लड एसिडिक होता जाता है, वैसे वैसे ब्लड मोटा भी होता जाता है। अब मोटा होता जाएगा तो उसकी स्पीड कम होती जाएगी। और जब ये चिंता, टेंशन की स्थिति होती है, उस समय ध्यान दीजिएगा मेरी बात के ऊपर, ठीक उस समय ह्यूमन बॉडी का जो पाचन तंत्र है वो कार्य करना रोक देता है। जब भी आप क्रोध की स्थिति में हो या किसी भी चिंता या तनाव की स्थिति में हो, ध्यान कर लीजिएगा इस बात को, हमेशा आपका किसी भी तरीके का खाने का पीने का मन नहीं करेगा। ये फैक्ट बात है, हर व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ का तजुर्बा कर चुका होगा। और उस समय जो भी हमारे वेल विशर हैं वो हमें शांत रहने की सलाह देते हैं, आराम से एक जगह पर बैठाते हैं और पानी पिलाते हैं। इसके पीछे क्या कारण है, आइए समझ लीजिए। जब क्रोध की, चिंता की स्थिति में हम होते हैं तो पाचन तंत्र काम करना स्लो कर देता है। और यदि उस समय ह्यूमन बॉडी का जो बेसिक ब्लड कंटेंट है उसमें ब्लड में एसिडिक लेवल ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तब सिस्टम ने काम करना कम किया तो उस समय ब्लड में एल्कलाइन का जाना जो है वो भी कम हो गया, ना के बराबर हो गया। तो ब्लड की स्पीड कम हो गई। अब हार्ट है, इसको ब्लड को पंप करके नीचे से ऊपर दिमाग तक पहुंचाना ही है। अब ब्लड की स्पीड नीचे से कम हो चुकी है, उसको पुशअप नहीं मिल रहा। तब हार्ट को बहुत तेज़ी के साथ काम करना पड़ता है ब्लड को खींचने के लिए। वो ऐसा कुछ समय तक रहता है जब तक कोई सही घरेलू इलाज ना मिल जाए या कोई ट्रीटमेंट ना मिल जाए। तो वो जो अवस्था होती है वो दिल की धड़कन का बढ़ना कहलाती है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया? दोस्तों, ये बढ़ी हुई दिल की धड़कन, अगर इसको सही समय पर सही इलाज ना मिले तो ये धीरे धीरे हार्ट की सारी नसों को बाधित करती जाती है, यानी कि उनमें ब्लॉकेज क्रिएट करती जाती है, और जिसकी वजह से एंजाइना पेन क्रिएट हो जाता है। लेफ्ट साइड में आधे हिस्से में पूरा पेन होता रहता है, और यहाँ तक कि ये पेन मुंह तक, जबड़े तक आ जाता है। और तब भी अगर सही इलाज, खान पान में परहेज सही ना हो तो ये धीरे धीरे आगे जाके हार्ट अटैक का रूप ले ही लेती है। तो दोस्तों, इस समस्या से कैसे बचा जाए, बहुत ही आसान और घरेलू तरीका मैं आपको बताऊंगा। एक ऐसी पर्सनल केस स्टडी भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा 1 मिनट के लिए, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि यह समस्या उतनी गंभीर नहीं है जितनी गंभीर इसको बनाया जा रहा है। तो उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साइड में रेड स्विच को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल स्विच को भी ऑन कर लीजिए, ताकि मेरे जितने व्यक्तिगत तजुर्बे हैं, जितनी नॉलेज है, सारी आपके पास घर बैठे पहुंच सके। तो ये दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब मैं बहुत छोटा था तब मेरे पापा को, यानी कि मेरे फादर को, अक्सर हार्ट बीट की दिक्कत थी। उनकी धड़कन अधिकतर बढ़ जाती थी। हमें उस चीज़ की नॉलेज नहीं थी, पता नहीं एकाएक कैसे ये ध्यान आया। अचानक मैंने उनको छोटी कोल्ड ड्रिंक की बोतल, उस समय चला करती थी 300 ml की कोल्ड ड्रिंक की बोतल ली और गिलास में आधा नींबू निचोड़ दिया, 1/2 टीस्पून काला नमक डाल दिया और उनको तेज़ी के साथ पिला दी पूरी बोतल गिलास में डाल के। और उसका विद इन 20-30 सेकंड में रिएक्शन हुआ। बहुत तेज़ गैस मुंह से निकली, डकार निकली, और उसके 1 से 2 मिनट के बाद उनकी हार्ट बीट नॉर्मल हो गई। हम बहुत खुश हुए, बच्चे थे और क्या चाहिए, देखा कि पापा की तबीयत ठीक हो गई, हम बहुत खुश थे। और ये तरीका हमने कई बार उनके ऊपर किया, जब जब किया तब तब रिलीफ। और जब मैं अब इस चिकित्सा के क्षेत्र में आया
तो ये तरीका मैंने बहुत लोगों को बताया, जिस को भी बताया हर जगह से इसके सक्सेसफुल रिजल्ट्स ही मिले। बढ़ी हुई दिल की धड़कन के ऊपर ये चीज़ बहुत काम करती है। कोल्ड ड्रिंक, यदि डायबिटीज़ है तो आप सोडा ले सकते हो, सोडा वाटर और नींबू और काला नमक। ये चीज़ बढ़ी हुई दिल की धड़कन के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। कारण क्या है बता देता हूँ। सोडा वाटर है, अल्कलाइन है, काला नमक है, ये भी अल्कलाइन है, और नींबू है, तासीर ठंडी है। ये जब तेज़ी के साथ शरीर के अंदर जानते हैं, इसके अंदर सारे अल्कलाइन तत्व निकलते हैं और ब्लड के अंदर शामिल होते हैं, और हार्ट की तरफ जो ब्लड है उसको पुशअप करते हैं, और एसिड का लेवल है जो है वो धीरे धीरे एकदम से कम होने लगता है। तब सप्लाई स्टार्ट हो जाती है, दिल की धड़कन फिर नॉर्मल हो जाती है। ये इस चीज़ का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, और कुछ एक तजुर्बे और भी मैंने किए, वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। कुछ क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनको इस तरीके की प्रॉब्लम हुई, तो उन्होंने अचानक बुला लिया, ट्रस्ट करते थे, उनके पास गया, देखा प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो यही चीज़ कराई उनको। इसके बाद मैंने कुछ एक्यूप्रेशर के पॉइंट थे जो उनके ऊपर अप्लाई किए, उससे बहुत अच्छा रिलीफ मिला, और विद इन 15-20 मिनट्स में उनकी प्रॉब्लम उस समय जो हार्ट बीट की थी वो ठीक हो गई। दोस्तों, एक्यूप्रेशर के वो कौन से पॉइंट हैं जो बढ़ी हुई हार्ट बीट की अवस्था में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हैं? आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये देखिए, यहाँ से एक पॉइंट मिलता है, ये अंगूठे से इस साइड आएंगे, यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये स्टमक का है, पेट का। इसे प्रेस करें 30 सेकंड तक, 4 से 5 बार जब प्रॉब्लम हो, ठीक है। और ये देखिए, इस फिंगर के ठीक नीचे यहाँ पर ये हार्ट का पॉइंट है, इसे भी प्रेस करें 30 सेकंड के लिए, बीच में 1 मिनट के लिए रोक कर 4 से 5 बार प्रेस करें। बहुत ही जल्दी व्यक्ति को इससे रिलीफ मिल जाता है। बहुत ही इसका मैंने तजुर्बा किया है बहुत लोगों के ऊपर, हमेशा अच्छे रिजल्ट ही पाए। इसकी फ़ोटो मैं अभी वीडियो के बीच में आपको दिखा दूंगा, और उसे आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। जब भी किसी को ज़रूरत पड़े तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर तो परमानेंट चाहते हैं इन सभी समस्याओं से मुक्ति, तो सिर्फ एक ही काम करना है, सिर्फ एक। बॉडी में एसिड को न्यूट्रलाइज कीजिए। और वो कैसे? सबसे पहले तो एसिडिक तत्वों को शरीर में जाने से रोकिए। राजमा, सफ़ेद छोले, गोभी, भिंडी, बैंगन, उड़द की दाल, अरबी, चावल, खास करके नॉनवेज, बाहर के आइटम, जंक फूड, फास्ट फूड, इन सब से परहेज कीजिए। अगर कभी खाना भी हो, बहुत मूड करे, तो थोड़ा थोड़ा स्वाद के लिए, बस पेट भरने के लिए इन सब चीज़ों को इतना इस्तेमाल ना करें। जो एल्कलाइन चीज़ें हैं, घिया, टिंडा, तोरी, परवल, करेला, शलगम, बहुत सारी एल्कलाइन चीज़ें हैं, उनका इस्तेमाल करें। खिचड़ी, दलिया, ओट्स, ये चीज़ें शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, इनका इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और उसके अलावा डेली इस नियम बनाइए, जीरा उबाल के पीजिए। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच जीरा डालिए, उसे उबालिए धीमी आंच पे। जब पानी आधा रह जाता है उसमें 2 चुटकी काला नमक डाल के सिप सिप करके उसे पीजिए, खाने के 1 घंटा पहले, 1 घंटा बाद में। उसके अलावा सौंफ और इलायची, इसको उबाल के पीजिए, इसका अक निकाल के, जैसे जीरा उबाला था ठीक उसी तरीके से, ठीक है। ये सब काम अगर रेगुलर करेंगे, खान पान में परहेज करेंगे, तो ये तय है आपको हार्ट बीट की समस्या नहीं होगी। हार्ट बीट की समस्या नहीं पैदा होगी तो अल्टीमेट नेचुरल है, कभी भी आपको हार्ट अटैक की शिकायत नहीं हो सकती। दोस्तों, ये सिंपल घरेलू तरीके हैं, जिनको फॉलो कर लिया जाए तो बहुत बड़ी समस्या से बचा जा सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।